हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हमारी सिक्योरिटी को लेकर के हुआ है और आज आप ये लेक्चर सुन करके बहुत अच्छा महसूस करने वाले हैं, क्योंकि ये जो मुद्दा है ये जुड़ा हुआ है हमारी सेना के प्राइड से, हमारी कंट्री के प्राइड से ये जुड़ा हुआ है, हमारे खुद के स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। और ये जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, आप इसे सुन करके गदगद हो जाएंगे। और आज मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से जो जैसा कि चाइना है उसके पास में कंबाइंड आर्म ब्रिजेस CAB नाम की एक, आप सोचिए कि एक इंटीग्रेटेड जो है उनके पास व्यवस्था थी, जिसके अंदर उन्होंने तीनों सेनाओं को जो है इंटीग्रेट करके रखा हुआ था, जिससे उनकी सेना का जो मूवमेंट है वो बहुत तेजी से होता था। और ये सारा का सारा देखा गया, आप डोकलाम के अंदर जो हुआ था स्टैंड ऑफ, उसमें भी ये सारी घटना देखने के लिए मिली थी कि भारत के जो सैनिक हैं उनको उनका जो मूवमेंट है उसे कराने के लिए हमें काफी टाइम लगा, लेकिन जो चाइना है उसने तेजी से ये सब करा दिया। ये होता कैसे है और भारत ने इसके जवाब में क्या बनाया है, आज मैं आपके साथ यही शेयर करूंगा। और इसके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल डेटा भी है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। आइए देखते हैं मसला क्या है। आपको मैं बताता हूं कि भारत ने मोहर लगा दी है IBG के ऊपर, IBG इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप। आज हम चाइना से भी ज्यादा आगे एग्रेसिव होकर के ये इंप्लीमेंट करने वाले हैं। और ना सिर्फ चाइना के पास तो सिर्फ एक है, हमने इसके लिए हमारी जो मोहर लगी है वो लगी है 4 के ऊपर। और 4 जो है वो हम इस तरह के इंटीग्रेशन ग्रुप बनाने वाले हैं, जिससे आने वाले समय में चाइना से लगभग 10 टाइम फास्टर मूवमेंट जो है वो भारतीय सेना का डिप्लॉयमेंट हो सकता है किसी भी स्थान पर। आइए मामला देखते हैं क्या है। अब देखिए समस्या क्या थी, जैसे मैंने आपको बताया है कि जो पारंपरिक रूप से जो हमारी सेना है उसकी जो संरचना कुछ इस प्रकार से थी कि उसका जो मूवमेंट है, यानी कि एक स्थान से अगर दूसरे स्थान पर उसे पहुंचाना हो तो उसके अंदर बहुत ज्यादा टाइम लगता था। और दूसरा था कि जो हमारी तीनों सेना है, आप थिएटर कमांड में मैं आपको बताऊंगा कि अगर ये सब होता जाएगा, जैसे कि अभी टाइम बाउंड होगा ये, तो आप समझिए कि थिएटर कमांड जो है वो कितनी स्ट्रेंथ हो जाएगी उसकी, ये आप अंदाजा नहीं लगा सकते। और चाइना की जो नींद है ये इस खबर ने जो है वो उड़ा करके रख दी है। देखते हैं क्या है। पुरानी सैन्य टुकड़ियां धीमी और पाकिस्तान पर केंद्रित थीं, यानी कि हमने कभी भी चाइना को जो है, हमारी पिछली सरकारों ने चाइना को ऐसे माना कि भाई ये तो दादा है, इसके प्रति हम कुछ कर नहीं सकते। आप समझते ना, ताकतवर के सामने तो कुछ नहीं कर सकते, तो भाई ठीक है जो भी करेगा वही करेगा, वो वाली स्थिति में हम थे। लेकिन आज क्या है कि आज हम इस स्थिति में हैं कि आप ताकतवर हो तो हम भी आपको हिट बैक करेंगे, क्लियर। और उसी को देखते हुए जो है भारत ने क्या किया है, चीन की सेना ज्यादा एकीकृत और कुशल थी, इसका जो जवाब है वो किससे, IBG के तहत जाकर के हमने दिया है। भारत का वही पुराना वाला था कि भाई हम जो है धीरे धीरे डिप्लॉयमेंट करेंगे, पाकिस्तान हमारा एनिमी है और चाइना जो है वो तो दादा है भैया, फिर करेगा तो वही करेगा, हम क्या करेंगे। अब इस मानसिकता से बाहर आ चुके हैं। और चीन ने जो 2010 में किया था कंबाइंड आर्म ब्रिगेड, जो मैंने आपको बताया, उसको जो है भारत ने अब कर दिया है, मोहर लग चुकी है। और आने वाले इसी 1 से 2 साल में, क्योंकि टाइम बाउंड है, ये आप साकारित होता हुआ देखेंगे। अब भारत ने यह महसूस किया था गलवान के अंदर भी कि यार डिप्लॉयमेंट जो है ना वो इतना टाइम लेता है, इतनी देर में तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो ये जो डिप्लॉयमेंट है इसको एकदम फास्टर किया जाए। तो 2017 में जो डोकलाम के अंदर हुआ था उसको देखते हुए और जो गलवान के अंदर जो हुआ उसको देखते हुए भारत सरकार ने ये जो स्टेप है ये उठा लिया है। अब डोकलाम और इसका जो एग्जांपल है वो भारत की स्ट्रेंथ बनेगा। आइए देखते हैं क्या है। अब IBG जो है उसके अंदर होगा क्या, ये तेज, छोटी और आत्मनिर्भर युद्ध की जो यूनिट है वो इसमें बनेंगे। मैं कितनी बार बता चुका हूं कि आने वाले समय में आप ये मत समझिए कि कोई बहुत बड़ी जो मिसाइल जैसे कि ICBM जो है, जिन्हें बोलते हैं इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो है, उनका प्रयोग नहीं होगा, याद रखना। आपको फिर सुन लीजिए, ICBMs जो है उनका प्रयोग नहीं होगा। और जितने भी हमारे पास में न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनका प्रयोग नहीं होगा। सिर्फ होगा तो टैक्टिकल वारफेयर में हो सकता है, यानी कि छोटे एरिया में, 2.5-3 किलोमीटर के एरिया में जब भी होगा तो केमिकल हो या फिर हमारा न्यूक्लियर वारहेड्स हो, उनका सिर्फ टैक्टिकली यूज हो सकता है, ना कि जाकर के ICBM के तरीका से। अब भारत की जो रणनीति है वो वही है, क्या है कि हम जो है वो तेज, यानी कि डिप्लॉयमेंट तेज होगा, हम किस पर छोटी छोटी टुकड़ी बनाई जाएंगी। हमने बताया कि हम जो ये टुकड़ी बनाएंगे और उसके अंदर जितना भी आर्म और एम्यूनिशन होगा उसको सप्लाई चेन से बाहर रख करके बनाएंगे, यानी कि आत्मनिर्भर बनाएंगे। क्योंकि युद्ध की स्थिति में कोई भी देश जो है वो हमारी जो अपनी सॉवरेनिटी है और हमारी जो स्ट्रेटजी है उस पर बाधा ना पहुंचा सके। देखना, एक ही यूनिट में युद्ध के सभी जरूरी जो अंग हैं उनको जो है इसके अंदर शामिल किया गया है IBG। अब मैं आपको पूरा इसे बताऊंगा। इसके अंदर पैदल सेना भी होगी, इसके अंदर टैंक होंगे, तोप होंगी, ड्रोन्स होंगे, यानी कि UAV जो है वो भी होंगे, एयर डिफेंस भी इसके अंदर होगा, और साथ ही साथ
कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इसके अंदर जो यूज किया जाएगा वो है क्वांटम टेक्नोलॉजी पर आधारित। इसका मतलब है उसको आप इंटरसेप्ट नहीं कर सकते, या उसमें आप उसको बीच में कभी भी क्या नहीं कर सकते, बाईपास करके उस सूचना को जो डिकोड नहीं कर सकते। ठीक है, ये सब कुछ होने वाला है। आगे देखना, पहाड़ी इलाकों में जो है एक तरीका से त्वरित जो है यानी कि फास्ट मूवमेंट जो है और डिप्लॉयमेंट जो है उसकी जो पूरी की पूरी एक पटकथा जो है वो लिख दी गई है। मुश्किल सीमा हो, पहाड़ी हो, क्योंकि आप जानते होंगे कि चाइना और पाकिस्तान के साथ में हमको जो लड़ाई लड़नी पड़ेगी वो दुनिया में सबसे ऊंचे एरिया में जाकर के भी लड़नी पड़ सकती है, और रेगिस्तान जैसे एक दुर्गम इलाकों में भी जाकर के, खाई में भी जाकर के लड़नी पड़ सकती है। सोचिए, तो हमारा जो टेरेन है वो हमारा जो सेना है उसके डिप्लॉयमेंट को और भी ज्यादा जो है दूभर बना देता है या बहुत ज्यादा कठिन बना देता है। उसको लेकर के भारत सरकार के द्वारा जो कदम उठाया गया है, वास्तव में मुझे तो इसे जो है ना पढ़ने के, जब मैं इसे तैयारी कर रहा था, बहुत ही अच्छा लगा मुझे, और मैंने इसीलिए इसको जो है आज के टॉपिक के रूप में चुना है। अब मैंने जैसा आपको बता दिया, गलवान हो या फिर वहां पर उस तरीका की जो स्थिति है उससे निपटने के लिए ये सारा कार्य किया गया है। सीमा पर फिलहाल कोई एक्शन नहीं है, लेकिन बात यह है कि आज एक्शन नहीं है, ये भविष्य की तैयारी है। क्या है, आज की जो शांति है वो कल के लिए, जो नीचे देखिए ये जो है, ये आज की जो शांति है वो आइस ऑफ यानी कि टिप्स ऑफ आइसबर्ग है। यानी कि जिस तरीका से आइस का 90% हिस्सा नीचे होता है, अशांत होता है, पानी के अंदर होता है, और 10% हिस्सा ऊपर होता है, ये शांति सिर्फ वही 10% है। आप समझ लीजिए, युद्ध होना ही होने हैं। देखो, युद्ध कभी नहीं रुकेंगे। क्यों? इसलिए कि आज के जो यूक्रेन रूस का जो युद्ध है उसने एक बात साबित कर दी है, और एक बात साबित क्या करी है कि युद्ध जो है वो ताकतवर के लिए फायदे का सौदा है। क्यों? क्योंकि जिस तरीका से रूस के द्वारा जो यूक्रेन है उसकी जो भूमि कब्जाई गई है, और पूरी की पूरी दुनिया जो है आलोचना और सिर्फ निंदा करती रह गई है, आज ताकतवर को यह एहसास हो चुका है कि अगर युद्ध करते हैं और युद्ध लड़ने की क्षमता हमारे अंदर है, ठीक है, तो यह हमारे लिए फायदे का सौदा है। क्लियर है मेरी बात? आगे देखना, आजादी के बाद जो है वो हमेशा फोकस कौन रहा था? पाकिस्तान। हमने मान करके चले थे कि पाकिस्तान है, बाकी तो फिर चाइना तो वही है कि वही करेगा जो भी करेगा। इसीलिए हमने क्या करा था कि मात्र अंबाला के अंदर, मथुरा कैंट और भोपाल के अंदर ही स्ट्राइक जो कॉर्प्स जो है वो रखी हुई थी। आप आज को मैं थोड़ा इसको भी बताऊंगा, अगर आपको इस जानते नहीं होंगे किस प्रकार की हायरार्की जो होती है, या बटालियंस में कितने लोग होते हैं, किस तरीका से उनका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। देखना, भारतीय सेना 3 हिस्से में काम करती है, जैसा कि आप जानते हैं। एक तो होते हैं स्ट्राइकर, ये जो एकदम हमला करते हैं। एक होता है डिफेंसिव, यानी कि जो सिर्फ मददगार होते हैं, एक तरीका से नहीं, जो बचाव करते हैं। और एक होते हैं मददगार, ठीक है, एक वो होते हैं जो मदद करते हैं, यानी कि एक तरीका से एक लॉजिस्टिक्स जो होते हैं, यानी कि खान पान, तेल वगैरह ये सब पहुंचाने के लिए ये होते हैं। तो 3 अंग तरीका से काम करते हैं। अब आप जानते होंगे जो स्ट्राइक है वो भारत के अंदर मथुरा, अंबाला और भोपाल के अंदर जो है ये सिचुएटेड है। अब इतिहास, हमारी 3 मुख्य जो स्ट्राइक जो कॉर्प्स हैं उनको जो है पाकिस्तान केंद्रित ही बनाया गया था। लेकिन अब आप जानते हैं कि जो पाकिस्तान है वो तो एक प्रॉक्सी है, किसकी? चाइना की और अमेरिका की। ये जो प्रॉक्सी है, अब इसको जो यूज करके वो भारत पर जो है बार बार टेस्ट करते हैं कि भारत की असली क्षमता क्या है। ऑपरेशन सिंदूर इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है कि ये देखना कि भारत के पास जो क्षमता है, क्योंकि चाइना डायरेक्ट पंगा नहीं लेगा, उसने ये देखा कि मेरा डिफेंस सिस्टम किसके पास है? पाकिस्तान के पास है। और उनका जो J-17 हो, ये सारे के सारे किसके पास है? पाकिस्तान के पास है। भारत ने मात्र 10 से 15 मिनट के अंदर जो चाइना का एयर डिफेंस सिस्टम एकदम तहस नहस कर दिया। उससे चाइना जो है एक तरीका से घबराया हुआ है, और अब इस की जो न्यूज है वो आ जाती है सामने। तो चाइना की जो है लगी पड़ी है वाट। देखना, अब भारत जो है वो ऑफेंसिव फोर्स जो है वो दिखाना चाहता है, और बॉर्डर पे जो है लगभग 4000 किलोमीटर लंबी जो चीन सीमा रेखा है उसके लिए अब हमको जो है ऑफेंसिव होना पड़ेगा, डिफेंसिव होकर के हम काम कर नहीं सकते। अब देखना, मैदानी इलाके जो है, जैसे मैंने आपको बताया है, मैदानी इलाकों में भी मूवमेंट जो है। दूसरा है पहाड़ी इलाकों में मूवमेंट, यानी कि जो लॉजिस्टिक्स समझते हैं ना, वो रसद सामग्री और ये सब ले जाना, उसे लॉजिस्टिक के अंदर ही आता है सारा। तो जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहां जाते हैं, जो टेरेन होती है वो अगर पहाड़ी है, खाई है, तो बहुत ज्यादा कठिन हो जाती है। जो लॉजिस्टिक्स होती है जिसके अंदर सप्लाई वगैरह, गोला बारूद सब पहुंचाना होता है, ये भी कठिन हो जाता है, और इसको करने में लगता है समय। अब इसी समय को घटाने के लिए और जो हमारी सेना है उनको इंटीग्रेट करने के लिए जो ये कदम है इसको उठाया गया है। देखना, पहला कदम वही है, ये इसे ब्रह्मास्त्र कोर, इसका उदय होता है इसी के अंदर, जो मैं आपको बता रहा हूं आईबीजी के अंदर ही सबसे पहले आती है ब्रह्मास्त्र कोर। और इस ब्रह्मास्त्र कोर का जो विचार है, आपको विचार आता है 2012 में, लेकिन 2012 में किसकी सरकार थी आप समझ रहे होंगे, ठीक है। वो तो ये मानते थे कि देखो ये तो जो करेगा ताकतवरी करेगा, हम क्या कर सकते हैं। अब आता है 2014 से 17। अब 14 से 17 के अंदर जो है सरकार ने इस पर गंभीरता से काम करा, और जैसा कि मैंने बताया है अब ये जो है ऑपरेशनल होने जा रहा है। आप समझिए कि 17 माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स जो है, और जिसका नाम जो है, इसका नाम जो
बताया गया है, क्या नाम दिया गया है इसका, ब्रह्मास्त्र कोर। तो ये जो ब्रह्मास्त्र कोर होगा, ये ब्रह्मास्त्र समझते हैं ना, अब अगर महाभारत और ये सब देखे होंगे तो समझते होंगे कि ब्रह्मास्त्र चल गया तो फिर उसके बाद में दुनिया तबाह है। हेडक्वार्टर इसका जो है, जैसे आपको पता होगा, पानागढ़, पश्चिम बंगाल। मिशन उद्देश्य चीन के किसी भी हमले का जो है मुंह तोड़ जवाब देना, है ना, पहाड़ों में जाकर के स्ट्राइक कर सकता है, किसी भी टेरेन में जाकर के ये चाइना को मुंह तोड़ जवाब दे सकता है, ये है क्लियर। वेकअप कॉल क्या है, डोकलाम से एकदम सरकार के जो काम थे वो 2017 के बाद, मैंने बताया देखो यहाँ पे 2017 के बाद जो है सरकार इसको जो है गंभीरता से लेती है और बहुत तेज कर देती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया इसका जो हेडक्वार्टर वगैरह आप देखना। अब ये जो जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको कि भारत की सरकार ने डोकलाम में ये देखा कि हमारे जो लॉजिस्टिक्स है और वो बहुत ज्यादा डिप्लॉयमेंट बहुत ज्यादा स्लो है, इसी को लेकर के जो है सरकार जो है चौकन्नी हुई और उसने इस तरह की जो बटालियन है इनको इंटीग्रेट करने का जो है प्रयास शुरू कर दिया। जब तनाव बढ़ा तो चीनी बैकअप तेज पहुंचा, यानी कि जब वो आपने देखा भी होगा कि जब ये जो तनाव बढ़ा था तो चीन ने डिप्लॉयमेंट तेज कर लिया। क्यों? क्योंकि वो तो 2010 से ऑलरेडी काम कर रहा था इस पर, लेकिन भारत का ऐसा पास कुछ था नहीं। अब आता है फॉर्मेशन पुरानी है, जबकि चीन जो है वो बदल चुका है, हमारा पुराना ही चल रहा था। अब चाइना के पास तो वही था, ये 2010 में ही काम कर रहा था सीएबी के ऊपर। सीएबी मतलब है जो आपको मैंने अभी बताया है, कंबाइंड आर्म्स ब्रिगेड, ठीक है। अब है सीआईए है क्या इसके लिए क्या आता है, सिनर्जी। सिनर्जी का मतलब है इंटीग्रेट करना, आपस में उन जो टुकड़ी थी उनको एक साथ जोड़ देना, जिसके अंदर सारे के सारे लोग एक साथ आएंगे, यानी कि सेना भी एक साथ आएंगी, फिर उनकी जो अलग अलग जो कॉर्प्स हैं वो भी एक साथ आएंगे। अब टैंक है, इन्फेंट्री है, तोपखाने हैं, पहले ये सब अलग अलग काम करते थे, टैंक अलग से, इन्फेंट्री अलग से, तोपखाने अलग से, लेकिन अब क्या है, ये एक साथ आएगा। ना केवल इनके जो एक्शंस हैं, यानी कि इनका जो कार्य करने की जो तरीका है वो ही नहीं बदला, बल्कि इनका जो कमांड है वो भी बदलने वाला है। मैं आगे आपको बताऊंगा किस तरीका से अलग कमांड का इंतजार नहीं करते। अब कहां पर इसको जोड़ा गया है, पीएमओ से, ठीक है। जिस तरीका से सीडीएस होता है, ठीक है, कंबाइंड ऑफ, जिस तरीका से हमारे यहां पे इसको जो है उसी तरीका से इसका जो इंटीग्रेशन है वो कमांड के रूप में किया गया है। फैसला लेने की रफ्तार जो है इससे तेज हो जाएगी और जो रिस्पांस टाइम है वो लगातार जो है वो कम हो जाएगा। भारत का जवाब वही है, इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप जो है, इसके अंदर आप देखोगे तो इसके अंदर फुर्तीलापन जिसे बोलते हैं एजिलिटी, और साथ ही साथ में इससे हमारा जो आत्मनिर्भरता है वो भी बढ़ने वाली है। इससे होने का क्या वाला है, जैसे मैंने बताया कि आपको जो सेल्फ सफिशिएंसी होगी, डिप्लॉयमेंट तेजी से होगा और हम तुरंत जो है जवाब दे पाएंगे। अब बात आती है आईबीजी क्या होता है। जैसे मैंने आपको बताया इसके अंदर जो इन्फेंट्री है, यानी कि जो पैदल सैनिक होते हैं वो भी इसके अंदर है, साथ ही साथ जो सपोर्ट सिस्टम है वो भी इसके अंदर है, यूएवीज यानी कि ड्रोन्स जो है वो भी इसके अंदर है, आर्म्ड जितना भी होगा, आर्मोर्ड जितने भी होंगे वो भी इसके अंदर है, उसी तरीका से एयर डिफेंस सिस्टम वो भी इसके अंदर है, आर्टिलरी जो है वो भी इसके अंदर है। सोचिए कि इसको सबको जो है इंटीग्रेट करके आप समझिए कि चाइना को किस तरीका का जो जवाब है वो मिलने वाला है। पुराना ढांचा जो आप समझते हैं, पुराने वाला क्या था, वो सेक्शंस, जैसे आप समझ, इसको मैं बताऊंगा अभी आपको, सेक्शंस, प्लेटून, कंपनी, बटालियन, ब्रिगेड और डिवीजन और कॉर्प्स, यानी कि इनका जो नेतृत्व है एक तो उसमें, और इनके जो संख्या बल जो है उसमें अलग अलग अंतर होता है। ये क्या है, जैसे जो सेक्शन होता है, सेक्शन जो होता है उसके अंदर कितने सैनिक होते हैं, लगभग 10 से 12 सैनिक होते हैं, और जो इनको कमांड करने वाला जो कमांडर होता है उसको सार्जेंट बोलते हैं या फिर हवलदार बोलते हैं, क्लियर है। अब देखिए इसके बाद आती है प्लेटून। प्लेटून के अंदर 30 से 50 सैनिक होते हैं और इनको जो है, इनका जो कमांडर होता है उसे बोलते हैं लेफ्टिनेंट या फिर कैप्टन। उसके बाद आती है कंपनी। कंपनी के अंदर 100 से लेकर के 200 सैनिक होते हैं और इनका जो कमांडर होता है उसे कैप्टन या मेजर बोलते हैं। उसके बाद आता है बटालियन। बटालियन के अंदर 400 से लेकर के 1000 तक सैनिक होते हैं और इनका जो कमांडर होता है उसे कर्नल बोल सकते हैं आप, कर्नल, क्लियर है। उसी तरीका से आता है ब्रिगेड। ब्रिगेड जो होती है उसका आप जानते हैं कि जो इसके अंदर सैनिक कितने होते हैं, लगभग 2000 से लेकर के 5000 के करीब इनमें सैनिक होते हैं। तो 2000 से 5000 सैनिक होते हैं और इनका जो कमांडर होता है उसे क्या बोलते हैं, ब्रिगेडियर या फिर कर्नल भी बोलते हैं, अलग अलग, ठीक है। उसी तरीका से एक होता है डिवीजन, और डिवीजन के अंदर आप जानते हैं 10,000 से लेकर के 20,000 सैनिक होते हैं और जो इनका कमांडर होता है उसे बोलते हैं मेजर जनरल। क्या बोलते हैं, मेजर जनरल, ठीक है। और इसी तरीका से अगर आप देखते हो तो सबसे बड़ा जो आकार है वो है कॉर्प्स का। किसका, कॉर्प्स का। जो कॉर्प्स होता है उसके अंदर 20,000 से लेकर के 60,000 सैनिक होते हैं, यानी कि 20,000 से लेकर के 60,000 सैनिक होते हैं और इनका जो कमांडर होता है उसे बोलते हैं लेफ्टिनेंट जनरल। याद रहेगा ये बात याद। अब ये जो आता है अलग अलग आप इनको बांट लीजिए, फिर डिवीजन हो जाता है ना। डिवीजन के अंदर अलग अलग बांट देंगे, जैसे ब्रिगेड होती है फिर उसको अलग अलग आप बटालियन में बांट देते हैं। उसी तरीके से डिवीजन होती है उनको ब्रिगेड यानी कि ब्रिग अलग अलग कर देते हैं। उसी तरीके के जो क्रॉप्स होती है उनको भी फिर डिवीजन में बांट देते हैं। तो ये होता है। तो अब इसके अंदर जो हुआ है आप समझिए, इसके अंदर जो मैंने आपको बताया नया जो सिस्टम है उसके अंदर क्या किया गया है, उसके अंदर सपोर्ट सिस्टम जो मैंने आपको बताया है, ड्रोन्स वगैरह सब एक साथ चलने वाले हैं, क्लियर। अब देखिए
सिर्फ बंदूक नहीं, तकनीक पर आधारित होंगे आगे जो भी युद्ध लड़े जाएंगे। रूस यूक्रेन का जो युद्ध है उसने बता दिया है कि किस प्रकार से जो आने वाले जो युद्ध है वो होने वाले हैं, यानी कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन, टेक्निकल सर्वाइलेंस और जो इंटीग्रेटेड ड्रोन यूनिट्स जो हैं ये सारी साथ कार्य करेंगे। ये आने वाले युद्ध का जो है ये होने वाले हैं कि डिसाइड करेंगे कि जीत किसकी होगी। अब वर्तमान स्थिति मैंने जैसे आपको बताया कि इस तरीका के जैसे ये IBG जो है इसके अंदर 4 हमने पास किए हैं। पहला तो ये बता दिया, एक है भैरव ब्रिगेड, एक है रुद्र ब्रिगेड और एक है शक्ति ब्रिगेड। क्लियर है, आपको समझ में आ गया। और एक जो ब्रह्मास्त्र जो है ये तो मैंने आपको बता ही दिया। तो 4 जो है इसके अंदर है और सबको जो मंजूरी है और ऑपरेशनल होने ये जा रहे हैं। सरकार ने 4 इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स जो है उनका जो गठन की मंजूरी दी। और आने वाला जो इनका एक का नाम जो मैंने आपको बता भी दिया है, 7 माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स जो है। कॉर्प्स अब याद आ गए, कॉर्प्स क्या है? कॉर्प्स जो अभी मैंने आपको बताया है वही कॉर्प्स के अंदर कितने सैनिक है? 20 से 60 हजार। तो इस तरीका के जो 17 माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स वो है उनका जो आने वाले समय में प्रयोगशाला जो बनेगा वो ये बनने वाला है। आगे देखना, थिएटर कमांड क्या होती है? इसको काफी समय से आप सुन रहे होंगे, जहां आर्मी, नेवी और एयरफोर्स इन तीनों के मिलने से जो बनेगा वो है थिएटर कमांड, यानी कि जॉइंट एक तरीका से। अब समझिए कि किस तरीका की जो महाशक्ति भारत के पास आने जा रही है। तीनों सेनाओं का एकीकरण जो है वो कम्युनिकेशन गैप जो है एकदम बिल्कुल कम हो जाने वाला है। पोर्ट ब्लेयर में तीनों सेनाओं का जो संयुक्त प्रयास और ये प्रयोग जो है ये लगातार जारी है। आगे अगर हम देखते हैं, स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी हमारी बन गई थी कि ये हमें किया जाना चाहिए, क्योंकि जो चाइना ने दिखाया था अपने उस इंटीग्रेशन से भारत उससे लेकर के प्रभावित हुआ था और भारत ने भी ये जो है कर दिखाया है। अब वही है कि बॉर्डर जो है वो जो डिफाइंड नहीं है, इसे लेकर के आने वाले समय में चाइना के साथ लगभग 4000 किलोमीटर का जो बॉर्डर है उस पर कोई फेंसिंग नहीं है। तो हमेशा याद रखिए स्टैंड ऑफ वगैरह होते रहेंगे, छोटी छोटी झड़पें होती रहेंगी। तो इसलिए जो मूवमेंट है वो लगातार हमें करने होंगे, इसलिए जरूरी है। अब आती है तकनीकी खाई। चीन तकनीकी रूप से हमसे आगे है एक तरीका से, इसीलिए जो है हमें इस तरह का जो इंटीग्रेशन है वो हमारे लिए और भी ज्यादा जरूरी बन जाता है। अगर हम बात निष्कर्ष की करते हैं, भारतीय सेना केवल डिफेंड नहीं करती बल्कि रिस्पॉन्ड करने के लिए अपना जो रूप है वो बदल चुकी है। और IBG और थिएटर कमांड जो है भारत की सुरक्षा को अगले कदम पर लेकर के जाने वाला है। और याद रखना कि सबसे पहले जो एग्रेसिव होगा, जो आदमी स्ट्राइक करेगा, जीतेगा वही। और आप जानते हैं एकता में कितनी बड़ी शक्ति होती है। और इस तरीका का जो ये IBG है इसने पूरी की तरीका से हमारी जो सिक्योरिटी है उसको इंटीग्रेट किया है। और इससे हमारी जो शक्ति है वो पहले से 10 गुने से ज्यादा हम बढ़ चुकी है। और चाइना से तेज हमारा मूवमेंट जो है वो हो चुका है। और बाईपास होकर के जैसा कि CDS होता है उसी तरीका से अब कमांड जो है वो PMO से आएगी। और PMO से आने से क्या होगा कि जितने ये लेयर्स ये हट जाएंगी और जो कार्रवाई है वो बहुत तेजी से होने वाली है। तो मित्रों आज इतना ही। बताइए लेक्चर आपको कैसा लगा। अगर अच्छा है तो आप इसमें कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी तरीका की वीडियो देखने के लिए आप चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब कीजिए। आज ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।